हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू केजी एजुकेशन। और जिस तरह से हमने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिकी को ख़त्म करने के बाद हम विज्ञान सेगमेंट की तरफ आ गए हैं, जिसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित जो करंट अफेयर्स है उसको पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हमारा रक्षा भी होगा, इसमें अंतरिक्ष होगा, पर्यावरणीय विज्ञान होगा, चिकित्सा होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ से 5 क्वेश्चन, अगर अगर मान लो 25 या 22 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ रहे हैं, तो 5 क्वेश्चन तो इधर से आना ही आना है। तो ये सेक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इत्मीनान से देखिए, जहां मुझे जो ज़रूरत होगी मैं आपको याद भी कराऊंगा। टेंशन लेने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। विज्ञान। दुनिया का पहला ह्यूमनाइड रोबोट हाफ मैराथन किस शहर में आयोजित हुआ? अब यहाँ एक शब्द है ह्यूमनॉइड। ह्यूमनॉइड का मतलब क्या होता है? ह्यूमनॉइड दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है ह्यूमन और दूसरा है ऑइड, OID, ऑइड। ह्यूमन का मतलब तो इंसान होता है और ऑइड का मतलब क्या होता है? जैसा, इंसानों जैसा, नॉट इंसान। यानी ऐसे रोबोट जो इंसानों जैसे बनाए जाएं। और उनकी हाफ मैराथन कराया गया। तो ऐसा मैजिकल देश कौन सा है इस समय? वो है चाइना, जो कि अपना चांद बना रहा है, अपना सूरज बना रहा है। तो आखिर ऐसा देश कौन सा है? तो वो देश होगा चाइना, जिसने हम ह्यूमनॉइड हाफ मैराथन कराया है। तो चलिए इसका एक छोटा सा वीडियो क्लिप में उसको भी एक बार देख लेते हैं कि ह्यूमनॉइड रोबोट किस तरह से होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो वीडियो में ये जो बहुत सारे लोग ह्यूमंस थे, उनके साथ ह्यूमनॉइड रोबोट्स को भी दौड़ा गया है। तो ह्यूमंस इस तरह से दौड़ रहे थे। और ये देखिए, बहुत तरीके के जो ह्यूमनॉइड्स हैं, रोबोट्स हैं, वो बनाए गए, जो कि इस खेल प्रतियोगिता में जिन्होंने भाग लिया था। तो ये था हमारा ह्यूमनॉइड रोबोट, जिसके हाफ मैराथन किस शहर में आयोजित हुआ? तो आंसर क्या होगा? बीजिंग, चाइना में आयोजित हुआ। विश्व का अग्रणी माइसेटोमा अनुसंधान केंद्र किस देश में नष्ट हो गया है? तो एक एक बहुत ही अच्छा अनुसंधान केंद्र था माइसेटोमा। वो कहाँ का था? सूडान का। वो नष्ट हो गया है। ठीक है, वो नष्ट हो गया है। अनुसंधान केंद्र क्या हो गया? किस देश में नष्ट हो गया है? तो आंसर है सूडान में। अमेरिका ने में किस नए बैक्टीरिया की खोज हुई है जो विद्युत का संचार कर सकता है? एक ऐसा बैक्टीरिया है जो विद्युत का संचार यानी कंडक्टर है। वो कौन सा बैक्टीरिया है? कैंडिडेट्स इलेक्ट्रोथ्रिक्स याकेनेंसिस। कैंडिडेट्स इलेक्ट्रोथ्रिक्स याकेनेंसिस एक ऐसे बैक्टीरिया की खोज हुई है जो विद्युत का संचार कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या नाम है? कैंडिडेट्स इलेक्ट्रोथ्रिक्स याकोनेंसिस। इसका नाम किस समुदाय के नाम पर रखा गया है? तो याकोना समुदाय जो है उसके याकोना समुदाय पे के का ये बैक्टीरिया है, जिसका नाम क्या है? कैंडिडेट्स इलेक्ट्रोथ्रिक्स याकोनेंसिस। ठीक है। शेनझोउ 20 मिशन किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये जो शेनझोउ, ये सब नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, ये कौन सा देश है? चाइना है। कौन सा देश है? चाइना। शेनझोउ 20 मिशन किस देश ने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा इसका चाइना। शेनझोउ 20 मिशन में कितने अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं? तो आंसर है 3 अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। शेनझोउ अंतरिक्ष मिशन है ये शेनझोउ 20। इसमें कितने अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं? तो आंसर होगा 3 अंतरिक्ष यात्री इसमें शामिल हैं। यह मिशन किस अंतरिक्ष स्टेशन के लिए है? तो तियागोंग अंतरिक्ष स्टेशन। कौन सा अंतरिक्ष स्टेशन है? तियागोंग अंतरिक्ष स्टेशन। चीन का पहला 10 गीगाबाइट ब्रॉडबैंड नेटवर्क किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हुई जो कंपनी है एंड चाइना यूनिकॉम, ये दो कंपनियां हैं। तो पहला 10 गीगाबिट जो ब्रॉडबैंड नेटवर्क है, 10 Gbps वाला, वो लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? ह्यूआई कंपनी आप यूज़ करते होंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट आपके घर में भी होंगे अगर आप इंटरनेट और इन सब राउटर वगैरह को यूज़ करते हैं। तो ह्यूआई एंड चाइना यूनिकॉम की कंपनी है। फिर इसरो ने किस मिशन के तहत दूसरी सफल डॉकिंग पूरी की है? तो दूसरी सफल डॉकिंग पूरी करने वाला मिशन कौन सा है? स्पेडेक्स। स्पेडेक्स इसरो का एक मिशन है, जो क्या नाम है? स्पेडेक्स है। ठीक है, स्पेडेक्स। स्पेडेक्स मिशन का प्रयोग के लिए 2 उपग्रहों के नाम क्या है? 2 उपग्रह जो डॉकिंग कराया गया वो कौन कौन से? एक का नाम चेजर है, दूसरे का नाम टारगेट है। चेजर जो है SDX-01 है, और टारगेट क्या है? SDX-02। पहले चेस करेंगे फिर टारगेट करेंगे। SDX-01 चेजर है, SDX-02 टारगेट है। हाल ही में खोजी गई अनोखी रिंग संरचना वाली गैलेक्सी का नाम क्या है? एक रिंग संरचना वाली एक गैलेक्सी खोजी गई है, उसका नाम क्या है? बुल्सआई गैलेक्सी। बुल्सआई का मतलब जो बैल होती है उसकी तरह की आंखें हैं उसकी। बुल्सआई गैलेक्सी की खोज की गई है। एक एक अनोखी रिंग संरचना वाली ये गैलेक्सी है। क्या नाम है? बुल्सआई गैलेक्सी। क्यूरोसिटी रोवर ने मंगल पर किस खनिज की खोज की है? क्यूरोसिटी रोवर हमने भेजा था, उसने किस खनिज की खोज की है? तो साइडेराइट की।
सिडेराइट जिसको बोलते हैं, सिडेराइट खनिज अयस्क की खोज इसने की है। क्यूरोसिटी रोवर ने कहाँ पर, मंगल में की है। कहाँ पर, क्यूरोसिटी रोवर मंगल पर गया, वहां पर उसने सिडेराइट की खोज की है। किस विश्वविद्यालय ने रात में बिजली पैदा करने वाली सौर तकनीक विकसित की है? तो रात में बिजली पैदा करने वाली सौर तकनीक, भाई सौर तकनीक मतलब सूरज से बिजली रात में बनाएंगे, तो वो कौन सा विश्वविद्यालय है? तो वो अमेरिका का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है। कौन सा है? अमेरिका का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, जो कि सूरज से रात में बिजली बनाएगा। ठीक है। वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर संभावित एलियन जीवन के संकेत पाए हैं? तो अभी एक ग्रह खोजा गया है, एक्सोप्लैनेट है वो, जो कि है K2-18b। क्या नाम है? K2-18b। वैज्ञानिकों ने इस ग्रह पर संभावित, इन्होंने माना है कि इस ग्रह पर जीवन होने के आसार हैं, जिसका नाम है K2-18b। K2-18b। भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण के दौरान कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो आर्यभट्ट का जो प्रक्षेपण है उसकी कौन सी वर्षगांठ है? तो 50वीं। आर्यभट्ट के प्रक्षेपण की कौन सी वर्षगांठ है? 50वीं। भारत का अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट जो था, इसी कारण से इसकी 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को। कब किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को अपना पहला आर्यभट्ट जो उपग्रह है वो बनाया गया था 19 अप्रैल 1975 को। नासा से किस कार्यक्रम को बंद कर दिया गया है? तो डाइवर्सिटी प्रोग्राम, नासा का जो डाइवर्सिटी प्रोग्राम है, डाइवर्सिटी प्रोग्राम, उसको क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया है। नासा का डाइवर्सिटी प्रोग्राम को क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया है। नासा के डाइवर्सिटी प्रोग्राम को बंद कर दिया गया है। भारत की पहली स्वचालित चमगादड़ निगरानी और पहचान प्रणाली का क्या नाम है? स्वचालित चमगादड़ निगरानी और पहचान प्रणाली का नाम क्या है? बैट इकोमॉन, बैट इको लोकेशन मॉनिटरिंग, बैट इको लोकेशन एंड मॉनिटरिंग, जिसको नाम है बैट इको लोकेशन, बैट इको मॉन। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है ESA, ठीक है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी है, द्वारा किस ऐतिहासिक मिशन को लॉन्च किया गया है? तो बायोमास मिशन को लॉन्च किया गया है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किस ऐतिहासिक मिशन को लॉन्च किया गया है? तो आंसर क्या होगा? बायोमास मिशन को लॉन्च किया गया है। यह उपग्रह कहां से लॉन्च किया गया? तो कोरू स्पेस पोर्ट फ्रेंच गुआना से लॉन्च किया गया है। यह उपग्रह कहां से लॉन्च किया गया? कोरू स्पेस पोर्ट फ्रेंच गुआना से इसे लॉन्च किया गया है। भारतीय रेल द्वारा किस नई ट्रेन प्रोटेक्शन प्रणाली की घोषणा की गई है? तो आंसर है कवच 5.0। भारतीय रेल द्वारा किस नई ट्रेन प्रोटेक्शन प्रणाली की घोषणा की गई? तो आंसर है कवच 5.0। बांग्लादेश ने किसके साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? बांग्लादेश ने किसके साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो आंसर है नासा। बांग्लादेश ने किसके साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो आंसर क्या होगा इसका? नासा होगा। बांग्लादेश ने किसके साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो आंसर क्या होगा? नासा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यथा स्थान तापमान मापने वाला पहला उपकरण कौन सा बना है? दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है उस पे यथास्थान तापमान नापने वाला पहला उपकरण कौन सा है? तो आंसर है चैस्ट, CASTE, चैस्ट। उस उपकरण का नाम क्या है? चैस्ट, CHASTE। इसका पूरा नाम क्या है? चंद्राज सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। चंद्राज सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। चंद्राज सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। चैस्ट किस मिशन का हिस्सा था? तो चंद्रयान 3 का हिस्सा था। चैस्ट किस मिशन का हिस्सा था? तो चंद्रयान 3 का हिस्सा था। थ्री गॉर्जियस अंटार्कटिक आई टेलीस्कोप किस देश ने लॉन्च किया है? तो थ्री गॉर्जियस अंटार्कटिक आई जो टेलीस्कोप है वो चाइना ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो भैया थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा ये बात, गॉर्जियस आई की बात हो रही है, मतलब गॉर्जियस आई चाइना का, चाइना की आंखें तो भैया अजीब हैं, वो तो एकदम ऐसे पतली सी होती हैं ऐसे, तो गॉर्जियस कहाँ से हो गई? तो चलो इस पे डिस्कशन, इस तरह की चीज़ें हो गई हैं तो आप समझ लो कि मान लो कि गॉर्जियस ही है चाइना की आँख। तो चलो इसकी आंखें गॉर्जियस नहीं है लेकिन हम तो बना सकते हैं, हमारी आर्ट अच्छी है तो हम अपने आर्ट का यूज़ करके कुछ आँख बना देते हैं। आँख बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? पहले बनाया भौं, आईब्रोज, फिर उसके बाद बनाया आँख, और ये आँख हम कैसे बनाते हैं? शंकर जी की आँख बना देते हैं। इतनी सुंदर प्यारी प्यारी आँख है, वाह वाह वाह। तो गॉर्जियस आई, दी गॉर्जियस आई जो टेलीस्कोप है वो किस देश ने लॉन्च किया? तो चाइना ने लॉन्च किया है। ठीक है, याद रहेगा। पोएम 4 वायुमंडल में, पोएम 4 वायुमंडल में पुनः प्रवेश प्रक्रिया की निगरानी किसने की है? तो IS-4OM प्रणाली, इसरो ने।
IS-4OM प्रणाली इसरो ने। पोएम-4 वायुमंडल में पुनः प्रवेश प्रक्रिया की निगरानी किसने की है? तो IS-4OM प्रणाली इसरो ने। इसका पूरा नाम क्या है? तो इसरो। IS-4OM का मतलब होता है इसरो सिस्टम फॉर सेल। देखो 4S, 4 का मतलब 4S है। इसरो सिस्टम फॉर सेल एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन मैनेजमेंट। सिस्टम फॉर सेल एंड सस्टेनेबल स्पेस, 4S हो गया। ऑपरेशन मैनेजमेंट। इसरो सिस्टम फॉर सेफ, देखो एक सिस्टम से एक एस हो गया, दूसरा एस सेफ है, तीसरा एस सस्टेनेबल है, चौथा एस स्पेस है, और ओ से ऑपरेशन और मैनेजमेंट। तो IS-4OM जो है इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन मैनेजमेंट है। भारत और जापान के बीच तीसरी अंतरिक्ष वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत और जापान के बीच तीसरी अंतरिक्ष वार्ता का आयोजन टोक्यो जापान में किया गया है। भारत और जापान के बीच तीसरी अंतरिक्ष वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ है? टोक्यो जापान में हुआ है। तीसरी अंतरिक्ष वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ है? टोक्यो जापान में। किस अंतरिक्ष वेधशाला को बंद कर दिया गया? तो गैया जो है अंतरिक्ष वेधशाला जो है उसको बंद कर दिया गया है। गाया GAIA अंतरिक्ष वेधशाला थी, इसको क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया है। अब ये गाया जो है किस संस्थान ने लॉन्च किया था? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का था, ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये गाया था। गाया का प्रारंभिक नाम क्या है? तो ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स। ग्लोबल एस्ट्रोमेटिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स, ये गैया का प्रारंभिक नाम था। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर चिकित्सीय परीक्षण हेतु कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर चिकित्सीय परीक्षण हेतु कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा एम्स नई दिल्ली में। क्या होगा आंसर? एम्स नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। टीबी के कितने जीनोम सैंपलों का अनुक्रमण पूरा किया गया है? तो टीबी के कितने जीनोम संक्रमण है? तो वो 10,000 टीबी जीनोम सैंपल को पूरा किया गया है। ठीक है, टीबी के जो जीनोम सैंपल का सीक्वेंसिंग है वो पूरा किया गया है। कितने टोटल जीनोम थे? तो 10,000 टीबी के जीनोम सैंपल थे। इसरो द्वारा विकसित दो नए माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? तो इसरो ने दो, विक्रम और कल्पना, ठीक है, एक है विक्रम और दूसरा है कल्पना। इसरो के द्वारा दो नए माइक्रो प्रोसेसर बनाए गए हैं, माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया है जिसका नाम क्या है? विक्रम और कल्पना। इसरो का दो माइक्रो प्रोसेसर विक्रम और कल्पना है, और दोनों में 3201 है। ठीक है, विक्रम 3201 एंड कल्पना 3201। भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन किस मार्ग पर चलाने की घोषणा की है? तो ये भारत, आपको पता है, हाइड्रोजन ट्रेन भी चलाने की घोषणा कर चुका है। और वो हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ पर वो चलाएगा? तो हरियाणा जिला में दो चीजें हैं, जींद एक जिला है और सोनीपत है। हरियाणा राज्य में जींद और सोनीपत, जींद और सोनीपत के बीच में पहली, भारत की जो भी पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी वो कहाँ चलेगी? जींद से सोनीपत पर। ये आपको याद रखना है। कहाँ चल रही है? हरियाणा में। कहाँ से कहाँ तक? जींद से सोनीपत मार्ग। कोलकाता में 49 वर्षीय महिला, ठीक है, 49 वर्ष की महिला है, किस दुर्लभ वायरस की पुष्टि हुई है? ठीक है, एक महिला की डेथ हुई है, उसमें दुर्लभ वायरस कौन सा मिला है? हुकू 1, HKU1, ये एक दुर्लभ वायरस है। ठीक है, हुकू 1 HKU, ये कहाँ की है? कोलकाता की है। कोलकाता की 49 वर्ष की महिला में एक वायरस मिला है जिसका नाम है HKU1, हुकू 1। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कौन है? सुनीता विलियम्स। अब सुनीता विलियम्स का आप सबने नाम पढ़ा कि वो वापस आई थे अमेरिका से, ठीक है, तो सभी लोग कर लेंगे, लेकिन उनके साथ एक और अंतरिक्ष यात्री आए थे, वो आपको नाम याद रहना चाहिए। कौन है? तीन और आए थे उनके साथ में। कौन है? पहला बुच विल्मोर, निक हैग और अलेक्जेंद्र गोर्बुनोव। ठीक है, तो तीन लोग हैं सुनीता विलियम्स के साथ, यानी टोटल चार लोग। ठीक है, तो चार लोगों में कौन कौन है? पहले तो सुनीता विलियम्स, आपको याद रहेगा, अमेरिका की हैं, भारतीय मूल की हैं। दो और अमेरिका के हैं, कौन कौन से हैं? एक बुच विलमोर, ठीक है, बुच विलमोर और निक हैग। ठीक है, बुच विलमोर और निक हैग, बुच विलमोर एंड निक हैग। ठीक है, ये दोनों अमेरिका के, और एक आदमी रूस का है, उसका नाम है अलेक्जेंद्र गोर्बुनोव। अलेक्जेंद्र गोर्बुनोव। तो एक बार हम कम से कम 5 बार इसको रिपीट कर लेते हैं। सुनीता विलियम्स, बुच विलमोर, निक हैग। सुनीता विलियम, बुच विलमोर, निक हैग, अलेक्जेंद्र गोर्बुनोव। सुनीता विलियम्स के साथ बुच विलमोर, निक हैग, अलेक्जेंद्र गोर्बुनोव। बुच विलमोर, निक हैग, अलेक्जेंद्र गोर्बुनोव।
बुच विलमोर। विलमोर, विल ज्यादा रहेगा, विल पावर ज्यादा रहेगी तभी वो आदमी अंतरिक्ष में जाएगा। निक हैग, हैग्स निक, हैग निक हैग। और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव। ठीक है। चंद्रयान 5 मिशन की मंजूरी की घोषणा किसने की है? तो वी नारायणन, ये इसरो के अध्यक्ष हैं। कौन है? वी नारायणन। इन्होंने चंद्रयान 5 मिशन की मंजूरी की घोषणा की है। किसने की है? वी नारायणन। किसने की है? वी नारायणन। वी नारायणन जो कि इसरो के अध्यक्ष हैं, इन्होंने चंद्रयान 5 मिशन की घोषणा कर दी है। चंद्रयान 5 में हमारा भारत का एक सहयोगी देश कौन होगा? तो वो होगा जापान। जापान का स्पेस जो संस्था है उसका नाम क्या है? जाक्सा। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ आईईयू के अनुसार शनि ग्रह के कुल चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? तो उसके जो उपग्रह हैं शनि ग्रह के, वो कितने हैं? 274। शनि के ग्रह के उपग्रह की संख्या कितनी है? 274। ठीक है। तो 274 शनि ग्रह अपने साथ में कितने उपग्रह को ले जाता है? 274, 274, 274। ठीक है। तो शनि ग्रह के कुल उपग्रहों की संख्या 274। भारत का पहला, ये क्वेश्चन देखो हर बार आ जाता है लेकिन आज तक कभी पूछा नहीं गया है, मैक्सिमम केसेस में पूछा नहीं जाता है। तो इसको आप याद कर लो, क्या पता पूछ ले। भारत का पहला एआई संचालित अन्वेषण हैकाथॉन कहाँ आयोजित हुआ है? तो हैकाथॉन कहाँ आयोजित हुआ है? तो आंसर होगा गोवा में। एआई संचालित हैकाथॉन कहाँ आयोजित हुआ? तो आंसर है गोवा में। केरल में किस साइबर सुरक्षा पहल का उद्घाटन किया गया? केरल में किस साइबर सुरक्षा पहल का उद्घाटन किया गया? तो उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र। क्या किया गया है? उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र। केरल में नई साइबर सुरक्षा पहल का उद्घाटन किया गया। तो कहाँ किया गया? उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र में किया गया। 46 मिलियन टन का व्हाइट हाइड्रोजन भंडार कहाँ खोजा गया है? तो व्हाइट हाइड्रोजन भंडार की मैं बात कर रहा हूँ। 46 मिलियन टन का व्हाइट हाइड्रोजन भंडार मोसैल फ्रांस में खोजा गया है। कहाँ किया खोजा गया है? मोसैल फ्रांस में। मोसैल फ्रांस में। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र किसने तैयार किया है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव, देखो चंद्रमा है उसका दक्षिणी ध्रुव नीचे है, उसका जो भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार करने वाला देश है वो कौन है? वो भारत है। और ये पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाने वाला कौन है? भारत है। तो ये एक उपलब्धि है, इसलिए आप इसको स्टार बना लो। ठीक है। पूरे विश्व में हमने पहला भू विस्तृत वैज्ञानिक भू विस्तृत मतलब डिटेल्ड भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाया। अंतर्राष्ट्रीय रेडियो जीव विज्ञान सम्मेलन 2025 का आयोजन किस संस्था ने किया है? तो रेडियो जीव विज्ञान सम्मेलन की बात हो रही है। तो कौन संस्था है? नाभिकीय औषधि और संबद्ध विज्ञान संस्थान, आईएन मैस, डीआरडीओ दिल्ली। तो अंतर्राष्ट्रीय रेडियो जीव विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किस संस्थान ने किया है? तो नाभिकीय औषधि और संबंध विज्ञान संस्थान, आईएनएमएएस, डीआरडीओ दिल्ली। हाल ही में चर्चा में रहा ऑसिलॉट क्या है? ऑसिलॉट क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा ऑसिलॉट क्या है? ये एक प्रोटोटाइप है, क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है। ऑसिलॉट क्या है? ये एक प्रोटोटाइप बनाया गया है, क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का एक प्रोटोटाइप बनाया गया है। ठीक है। रेडियो जीव विज्ञान सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये आईएनएमएस यानी नाभिकीय औषधि और संबद्ध विज्ञान संस्थान, डीआरडीओ दिल्ली में हुआ है। ऑसिलॉट क्या है? इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साइंस टेक का। ऑसिलॉट एक प्रोटोटाइप क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है। चीन में खोजा गया एक नया बैट कोरोना वायरस कौन सा है? चीन में खोजा गया नया नया बैट कोरोना वायरस कौन सा है? तो HK-U5CoV2। HK-U5CoV2, ये चीन में खोजा गया एक नैट बैट कोरोना वायरस है। क्या नाम है उसका? HK-U5 कोविड 2। HK-U5 कोविड 2। HK-U5 कोविड 2। HK-U5 कोविड 2। पंच मिशन किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है? पंच मिशन किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है? तो राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन, नासा की पहल है। किसकी पहल है? नासा की। राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन, पंच मिशन किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है? तो राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन की ये पहल है। चीन ने कौन सा नया संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो चाइना सैट 10R। ठीक है। चीन का जो नया संचार उपग्रह है उसका नाम क्या है? जोंगसिंग 10R। जोंग्स जो जोंगस्किंग 10R, चाइना सैट 10R। नया संचार उपग्रह प्रेक्षित करने वाला कौन है? चाइना सैट 10R।
900 प्रकाश वर्ष दूर स्थित किस वाह्य ग्रह के वायुमंडल का त्रिआयामी मानचित्रण किया गया है? तो 900 लाइट ईयर की दूरी पर एक त्रिआयामी, एक 3D मानचित्रण किया गया है एक वायुमंडल का, जो कि हमारे बहुत दूर है। उसका नाम है वैस्प 121b। क्या नाम है? वैस्प 121b। याद रखिएगा, साइंस टेक वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा, बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे। अगर आपने इसको पढ़ा है तो आप इस पेपर को कर पाएंगे, ठीक है। तो 900 प्रकाश वर्ष के दूर स्थित किस वायुग्रह के वायुमंडल का त्रिआयामी 3D मानचित्रण किया गया है? तो आंसर है वेस्प 121b। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस मिशन के लिए चुने गए पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो पहला विकलांग अंतरिक्ष यात्री जॉन मैकफॉल ब्रिटेन के हैं। विकलांग अंतरिक्ष यात्री, पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री जॉन मैकफॉल ब्रिटेन के हैं। जॉन मैकफॉल ब्रिटेन। एक अध्ययन के अनुसार विश्व में सबसे ज्यादा स्तन कैंसर दर किन देशों में है? तो सबसे ज्यादा जो ब्रेस्ट कैंसर है वो कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में है। अध्ययन किया गया है कि सबसे ज्यादा स्तन कैंसर कहाँ होता है? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड ये दोनों ही पास पास हैं, यानी यहाँ वहाँ के जो वायुमंडल है कुछ ऐसा होगा जो ब्रेस्ट कैंसर को बनाने में डेंजर होगा। किस देश ने ठोस रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन प्रणोदक मिक्सचर विकसित किया है? तो प्रणोदक मिक्सचर बनाया गया है, मिसाइल बनाई जाएगी 10 टन की, और वो उसके लिए एक मिक्सचर, एक मशीन बनाई जाएगी, तो वो विकसित करने वाला देश है भारत, ठीक है। जो रॉकेट मोटर्स हैं उनके बनाने के लिए प्रणोदक मिक्सचर बनाया गया, तो वो कौन बना रहा है? भारत बना रहा है। एनवीडिया ने नया एआई सिस्टम किस नाम से पेश किया है? तो एआई सिस्टम एनवीडिया बना रहा है वो है ईवो 2। क्या नाम है? ईवो 2। EVO 2। एनवीडिया का, एनवीडिया आपको पता है एनवीडिया क्या बनाती है? ग्राफिक्स कार्ड बनाती है। आपके पास लैपटॉप होगा और अगर उसमें ग्राफिक्स होगा तो देखिएगा मैक्सिमम केसेस है कि वो एनवीडिया का होगा। तो एनवीडिया ने अभी जो ग्राफिक्स कार्ड बनाना शुरू किया है एआई सिस्टम के नाम से, उसका नाम क्या है? EVO 2 रख दिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने क्वांटम कंप्यूटिंग चिप किस नाम से लॉन्च किया है? तो मोजराना फर्स्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने क्वांटम कंप्यूटिंग चिप मोजराना फर्स्ट के नाम से लॉन्च किया है। और अभी हम लोगों ने एक और पढ़ा था ऊपर चिप के बारे में ही, वो क्या था? चिप चिप कहाँ गया वो? जिस एआई ही है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? उस चिप के बारे में भी, हाँ। देखिए ऑसिलॉट क्या है? एक प्रोटोटाइप क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है। ऑसिलॉट भी एक प्रोटोटाइप क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है। और माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोटोटाइप नहीं, उसने डायरेक्ट कंप्यूटर कंप्यूटिंग चिप, क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? मोजराना फर्स्ट। क्या नाम है? मोजराना फर्स्ट। क्या नाम है? मोजराना फर्स्ट। आईआईटी बॉम्बे में किस नई प्रयोगशाला की स्थापना की गई है? तो फोटोनिक्स। आईआईटी बॉम्बे में जो प्रयोगशाला बनाई गई है फोटोनिक्स और क्वांटम सेंसिंग टेक्नोलॉजी लैब। प्रयोगशाला का नाम क्या है? फोटोनिक्स और क्वांटम सेंसिंग टेक्नोलॉजी लैब। आईआईटी बॉम्बे ने बनाया है। नई प्रयोगशाला का नाम क्या है? फोटोनिक्स और क्वांटम सेंसिंग टेक्नोलॉजी लैब। फोटोनिक्स और क्वांटम सेंसिंग टेक्नोलॉजी लैब। फोटोनिक्स एंड क्वांटम सेंसिंग टेक्नोलॉजी लैब। ये बनाया किसने है? आईआईटी बॉम्बे ने। आईआईटी बॉम्बे ने किसने बनाया? आईआईटी बॉम्बे ने। फोटोनिक्स एंड क्वांटम सेंसिंग लैब। खगोलविदों ने ब्रह्मांड में अब तक पाई गई सबसे बड़ी किस संरचना की पहचान की है? ब्रह्मांड में पाई गई सबसे बड़ी संरचना जिसका नाम क्या रखा गया है? क्यूपो। क्यूपो, QUIPU, क्यूपू। क्यूपू एक ब्रह्मांड में अब तक का जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर उन्होंने खोजा है किसी ने, अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने, खगोलविदों ने, तो उसका नाम क्या है? क्यूपू। QUIPU, क्विपू क्विपू क्विपू। भारत का पहला स्वदेशी एरोस्पेस ग्रेड सेमीकंडक्टर चिप का नाम क्या है? तो स्वदेशी एरोस्पेस ग्रेड सेमीकंडक्टर चिप का नाम है शक्ति। भारत का पहला स्वदेशी, पहला हमारा इंडियन इंजीनियर्स डेवलप हुआ है, भारत में डेवलप हुआ है, उसका नाम क्या है? एरोस्पेस ग्रेड सेमीकंडक्टर चिप। एक सेमीकंडक्टर चिप बनाया है जो कि एरोस्पेस में यूज होगा, और वो भारत का पहला है। उसका नाम हमने क्या रखा है? शक्ति। क्या नाम रखा है? शक्ति। वैज्ञानिकों ने पहली बार किस जानवर के भ्रूण को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ के माध्यम से विकसित किया है? तो ये पहली बार किया गया है और आईवीएफ के नाम से के माध्यम से किया गया है। और वो भ्रूण क्या है किस जानवर का? वो है कंगारू। कंगारू के भ्रूण को हमने आईवीएफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से विकसित किया है, और वो कौन सा जानवर है? कंगारू है, ठीक है। और ये पहली बार है, तो दिस इज, ये आप इंपॉर्टेंट है, इसको एस्ट्रिक मार्क इसको लगा लीजिए, ठीक है। पाकिस्तान ने अपना पहला चंद्र रोवर भेजने के लिए
पहला चंद्र रोवर भेजने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो एक ही मात्र देश है जो उसके साथ खड़ा है, वो है चाइना। ठीक है, उसका पहला चंद्र रोवर भेज रहे हैं, रोवर भेज रहे हैं, अभी बहुत पीछे हो हमसे। पहला चंद्रमा रोवर भेज रहा है, और वो भी किसकी सहायता से? चाइना की सहायता से। लसिका फाइलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय सार्वजनिक औषधि वितरण अभियान का शुभारंभ किसने किया है? लसिका फाइलेरिया, देखिए फाइलेरिया क्या होता है? फाइलेरिया एक बीमारी है। फाइलेरिया में क्या होता है, आपने देखा होगा, ये इंसान के जो पैर हैं, जो लिम्स हैं, पैर, वो बहुत बहुत बड़े मोटे मोटे चौड़े चौड़े हो जाते हैं, एकदम हाथी पाँव उसको हिंदी में बोलते हैं, हाथी जैसा हो जाता है। तो इसके लिए एक सार्वजनिक औषधि प्रणाली का अभियान शुरू किया गया है। और वो किसने शुरू किया है? तो जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा जिसका नाम है, और ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं, जेपी नड्डा। ये इसमें क्या होता है, फाइलेरिया की दवाई बहुत पहले से शुरू होती है, आपको पता होगा। ये घर घर में जो आशा कर्मी है वो पहुंचाते हैं, क्योंकि ये अक्सर बारिश के सीजन में होता है, मच्छर और ये जो ये बैक्टीरियाज जो होते हैं उसके कारण से होता है। तो इसकी रोकने के लिए जगत प्रकाश नड्डा जी ने एक फाइलेरिया उन्मूलन के लिए एक सार्वजनिक औषधि वितरण अभियान उसका शुभारंभ किया है। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र कहाँ शुरू किया गया? तो भारत का पहला है स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र, एम्स नई दिल्ली में शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया? एम्स नई दिल्ली में। ठीक है, स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र कहाँ पे शुरू किया गया? एम्स नई दिल्ली में। किस देश में सुडान वायरस रोग, एसवीडी, नाम के आगे, वायरस के नाम के आगे किसी कंट्री का नाम जोड़ दिया जा रहा है, कितनी बड़ी बात है। तो सुडान वायरस रोग का प्रकोप देखा है किस देश ने? तो युगांडा ने देखा है। युगांडा ने देखा है सुडान वायरस रोग, एसवीडी का प्रकोप किसने देखा? युगांडा ने। नासा ने एक्सोप्लेनेट के माध्यम से अध्ययन से संबंधित किस मिशन की घोषणा की है? तो आंसर है पेंडोरा मिशन। कौन सा मिशन है? पेंडोरा मिशन, पेंडोरा मिशन। राज्यसभा में सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार किस पनडुब्बी को विकसित किया जा रहा है? तो आंसर है मत्स्य 6000। कौन सी पनडुब्बी को विकसित किया जा रहा है? मत्स्य 6000 को राज्यसभा में सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार किस पनडुब्बी को विकसित किया जा रहा है? तो आंसर होगा मत्स्य 6000। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का चिप डिजाइन में उत्कृष्टता केंद्र कहाँ उद्घाटित किया गया है? तो आंसर है नोएडा में। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नीलिट का चिप डिजाइन में उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो नोएडा में। इसरो ने कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो फीस्ट 2025। इसरो ने लॉन्च किया है सॉफ्टवेयर जिसका नाम क्या है? फीस्ट 2025, FEAST 2025, फीस्ट 2025। बेहतर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए किस संस्था ने शोधकर्ताओं ने नया उत्प्रेरक विकसित किया है? किस संस्था के शोधकर्ताओं ने एक उत्प्रेरक बनाया है बेहतर हाइड्रोजन उत्पाद के लिए? तो वो है संस्था जो उत्प्रेरक बनाने वाली, उसका नाम है सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मेटल साइंसेस, CENS, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस बेंगलुरु। इस संस्था के द्वारा हाइड्रोजन बनाने के लिए एक नया उत्प्रेरक विकसित किया गया है। भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा कहाँ स्थापित की गई है? तो NCR बायोटेक साइंस क्लस्टर फरीदाबाद में। फरीदाबाद हरियाणा में बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो फेरेट अनुसंधान सुविधा भारत की पहली है। ये भी कहाँ पे आयोजित की गई है? अनुसंधान सुविधा, फेरेट अनुसंधान सुविधा, ये बायो साइंस साइंस क्लस्टर फरीदाबाद हरियाणा में स्टार्ट की गई है। भारत में किस गैर ओलंपियाड दर ओपियाड सॉरी नॉन ओपियोइड नॉन ओपियोइड दर्द निवारक दवा को मंजूरी दी गई है? तो एक दर्द निवारक दवा को मंजूरी दे दी गई है, उसका नाम है सुजरेट्रिजिन। सुजेट्रिजिन 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 जो दर्द नाशक औषधि है वो नॉन ओपियाइड है, नॉन ओपियोइड है। भारतीय शोधकर्ताओं ने पार्किंसंस रोग को निपटाने के लिए क्या विकसित किया है? तो एक नैनो फॉर्मुलेशन विकसित किया है। पार्किंसंस रोग को निपटाने के लिए भारतीय शोधकर्ताओं ने क्या विकसित किया है? एक नैनो फॉर्मुलेशन विकसित किया है। किस राज्य में भ्रूण के अंदर भ्रूण, फीटस इन फ्यूटी नामक एक दुर्लभ चिकित्सीय घटना दर्ज की है? तो आंसर है महाराष्ट्र। तो एक चिकित्सीय घटना है भ्रूण के अंदर भ्रूण, फीटस इन फ्यूटी नामक एक दुर्लभ चिकित्सीय घटना दर्ज की गई है, तो आंसर है महाराष्ट्र। एलॉन मस्क के स्वामित्व वाली एक्स कंपनी ने कौन सा फाइनेंस फीचर लॉन्च कर किया है? तो एक्स मनी डिजिटल वॉलेट। एक्स मनी डिजिटल वॉलेट जो फीचर है वो किसने बनाया है? विलॉन मस्क ने।
ग्रुप कैप्टन है सुधांशु जी शुक्ला जी, सुधांशु शुक्ला, शाह सुधांशु शुक्ला को किस मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया? तो एक्सियम 4 मिशन नासा का है, एक्सियम 4 मिशन नासा का है, उसके लिए पायलट के रूप में चुना गया। इसको आप लिख के ले लो, ये क्वेश्चन आने वाला है क्योंकि ये इस मिशन में इस समय ये ट्रेनिंग में भी चल रहा है। तो ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला कौन है? सुधांशु शुक्ला है। किस मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया है? तो एक्सियम 4 मिशन नासा, नासा का कौन सा मिशन है? एक्सियम 4 मिशन, नासा का कौन सा मिशन है? एक्सियम 4 मिशन। अब ये सुधांशु शुक्ला जो है आईएसएस की यात्रा करने वाले कौन से नंबर के भारतीय हैं? तो पहले नंबर के हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मैं बता रहा हूँ, इसको आप 10 स्टार दे दो तो भी कम नहीं है, ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो सुधांशु शुक्ला को नाम याद रखिए, किसका नाम रखना है? शुक्ला जी का। और बढ़िया नाम है इनका, एस एस, जिस जैसे सर नेम का जो लेटर है वही इनके इनिशियल नाम का भी है, सुधांशु शुक्ला। सुधांशु शुक्ला को क्या आईएसएस का यात्रा करने वाले पहले भारतीय बनेंगे ये। किस देश के शोधकर्ताओं ने स्टार रोग क्या है? स्टार गार्ड डिजीज के इलाज के लिए जीन एडिटिंग तकनीक विकसित की है? तो स्विट्जरलैंड में जीन एडिट कर दिया जाएगा और ये जीन एडिट करके कई सारे रोग को खत्म किया जा सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए वो कौन सा रोग खत्म कर रहे हैं? उसका नाम है स्टार गार्ड टीडी डिजीज, स्टार गार्ड टीडी डिजीज, स्टार गार्ड टीडी डिजीज। भारत में पहली अंतर्राष्ट्रीय रूप से लाइसेंस प्राप्त कार टी थेरेपी का नाम क्या है? तो आंसर इसका क्वारटेमी। ठीक है, तो पहली है भारत में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बार बार बताया है, पहला कुछ भी होगा वो इंपॉर्टेंट होगा। और साइंस एंड टेक से क्वेश्चन आने ही है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से करो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको याद नहीं होंगे, तो 3-4 बार तो रिपीट करना ही पड़ेगा। तो क्वारटेमी क्या है? क्वारटेमी, पहले आप सोचिए क्वारटेमी क्या है। क्वारटेमी एक थेरेपी का नाम है, और वो थेरेपी कौन सी है? वो कार टी थेरेपी है। और ये क्वारटेमी जो है अंतर्राष्ट्रीय रूप से लाइसेंस प्राप्त पहली कंपनी है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से लाइसेंस प्राप्त पहली कंपनी क्या है? क्वारटेमी है। जीएसएलवी F-15 मिशन को कहां से लॉन्च किया गया है? जीएसएलवी का मतलब क्या होता है? जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, F-15 मिशन को कहां से लॉन्च किया गया है? तो आपको पता है जो सैटेलाइट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं उनका जो मैक्सिमम चांसेस है वो कहां से होते हैं? सतीश धवन स्पेस सेंटर से। सैटेलाइट कहां से लॉन्च होते हैं? सतीश धवन से। और मिसाइल कहां से? चांदपुर उड़ीसा से लॉन्च होते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये जो मिशन है जीएसएलवी F-15 वो कहां से? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, ये कहां पे है? आंध्र प्रदेश में। मिशन स्कॉट किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अभी एक वो दिन दूर नहीं जब हम अंतरिक्ष में भी स्टार्टअप करना शुरू कर चुके हैं, और हमारा एक अंतरिक्ष स्टार्टअप है जिसका नाम है दिगंतरा। क्या नाम है? दिगंतरा। उस दिगंतरा द्वारा एक स्कॉट मिशन को लॉन्च किया गया है। क्या नाम है? SCOT। स्कॉट मिशन किसका है? दिगंतरा का। दिगंतरा क्या है? भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी है। डीआरडीओ ने भारत में पहली बार किसका ग्राउंड टेस्ट किया है? तो डीआरडीओ ने भारत में पहली बार ग्राउंड टेस्टिंग की है किसकी? स्क्रैमजेट इंजन की। हमारे पास अभी तक आज तक हम किसी फाइटर प्लेन का इंजन नहीं बना सके हैं, ये हमारे लिए दुख की बात है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया है। तो पहली बार एक हमने ग्राउंड टेस्टिंग इंजन स्क्रैमजेट इंजन का हमने टेस्ट किया, और ये किसने किया है? डीआरडीओ। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो डीआरडीओ ने किस चीज का परीक्षण किया है? तो एक पहला ग्राउंड टेस्टिंग किया है स्क्रैमजेट इंजन का। किसका? स्क्रैमजेट इंजन। हाल ही में किसके द्वारा स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, यानी स्पाडेक्स, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, स्पा से स्पेस हो गया, डी से डॉकिंग, EX से एक्सपेरिमेंट, इसका मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो हमारी इसरो ने किया है। इसरो का मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसने क्या किया है? इसने एक मिशन है जिसका नाम है स्पाडेक्स, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, इसका सफलतापूर्वक मिशन को स्टार्ट किया है, इसको समापन किया है। स्पेस एक्स मिशन का लॉन्च कब हुआ था? तो 30 दिसंबर 2024, यानी एकदम हम 2024 के अंतिम में 30 दिसंबर को हमने ये लॉन्च किया था स्पाडेक्स मिशन। स्पाडेक्स मिशन को 30 दिसंबर 2024 को। चीन ने पाकिस्तान का कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? तो पाकिस्तान का देखो, चाइना हमेशा पूरी तरीके से किस पे डिपेंड है? अभी हमने एक क्वेश्चन और भी ऊपर देखा था, उसका पहला जो रोवर मिशन है, चंद्रमा रोवर मिशन पाकिस्तान ने बनाया है, वो भी हेल्प कर रहा है चाइना। पूरी तरीके से चाइना की गोद में बैठा हुआ पाकिस्तान है। तो उसने एक उपग्रह भी लॉन्च किया है चाइना ने, पाकिस्तान ने चाइना की मदद से। उसका नाम क्या है? PRSC-E01। PRSC-E01 नहीं है, EO1 है। ठीक है, PRSC पाकिस्तान
पी से पाकिस्तान कर लो तो PRSC और EO1, ठीक है। भारत का पहला CSIR इनोवेशन कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च किया गया, तो आंसर होगा मुंबई में। भारत का पहला CSIR इनोवेशन कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च हुआ है, CSIR इनोवेशन कॉम्प्लेक्स CSIR इनोवेशन कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च हुआ है, तो आंसर होगा मुंबई में। किस रॉकेट का पहला सफल परीक्षण किया गया, तो हमारा एक नया रॉकेट है जिसका नाम है न्यू ग्लेन रॉकेट। क्या नाम है, न्यू ग्लेन रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। क्या नाम है, न्यू ग्लेन रॉकेट। इस रॉकेट का निर्माण किस कंपनी ने किया है, तो ब्लू ओरिजिन कंपनी ने इसका निर्माण किया है। ब्लू ओरिजिन कंपनी है जिसने न्यू ग्लेन रॉकेट को लॉन्च किया है। क्या नाम है, ब्लू ओरिजिन कंपनी है। किस संस्था के वैज्ञानिकों ने दर्द और तनाव को महसूस करने वाला उपकरण विकसित किया है, तो हमारा जो जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च है जिसका नाम है JNCASR, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, इसने एक ऐसा उपकरण विकसित किया है कि वो इंसान के दर्द और तनाव को महसूस करेगा। अब आपको एक थ्री इडियट मूवी याद आ रही होगी। थ्री इडियट मूवी में जब फरहान जो रहता है, जो एक ड्रोन उस समय बनाता है, जिस समय ड्रोन प्रचलन में नहीं था, उस मूवी में ड्रोन के बारे में दिखाया गया था। तो उस ड्रोन में जब फरहान को जो वायरस है वो कहता है ना कि ही इज मेकिंग सम नॉनसेंस प्रोजेक्ट, तो वो जब फरहान है वो सुसाइड कर लेता है। और सुसाइड करने के बाद जब वो उसका अंतिम क्रिया होती है, वो चूंकि क्रिश्चियन रहता है आई थिंक, तो उसकी जब अंतिम क्रिया होती रहती है तो आमिर खान बगल में आता है और वो वायरस से कहता है, सर ये वैज्ञानिक बड़े ही समझदार हैं, इन्होंने ये तो बना दिया, बहुत सारी चीजें बना दी, लेकिन कोई ब्रेन के प्रेशर को नहीं नाप सकता था, तनाव को। तो फिर वो उस समय की मूवी के बारे में बोला गया था। लेकिन आज हमने एक सफलता हासिल कर ली है, वैज्ञानिकों ने दर्द और तनाव को महसूस करने वाला उपकरण भी विकसित किया है। यानी अब हम किसी के दर्द, कितना उसको दर्द हो रहा है या फिर उसको कितना स्ट्रेस है, तनाव है, उसको जो है हम महसूस कर सकते हैं। और वो महसूस करने वाला जो उपकरण है वो कहाँ से निर्मित हुआ है, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने प्लास्टिक कारी पदार्थों को विघटित करने में सफलता हासिल की है, तो भाई देखो प्लास्टिक जो होता है, प्लास्टिक का विघटन नहीं हो पाता है, तो विघटन कैसे करेंगे ये बहुत बड़ी समस्या है, इस पर रिसर्च हो रहा है। तो हमारी IIT रुड़की जो है, जो कि कहाँ पर है, रुड़की कहाँ पर है, ये आपका हरिद्वार उत्तराखंड एरिया में पड़ता है, हिमाचल में आई थिंक है। नहीं, रुड़की आई थिंक कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। आप बताइएगा, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, आप कमेंट करके बताइएगा। वैसे मुझे जहां तक लग रहा है ये उत्तराखंड में है। तो IIT रुड़की जो है उसने क्या किया है, बहुत अच्छा काम किया है कि प्लास्टिसाइजर पदार्थों को विघटित करने में सफलता प्राप्त कर ली है। यानी हम प्लास्टिक को भी विघटित कर सकेंगे, इसमें इसका रिसर्च सक्सेसफुल रहा है। विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार संकेतकों को प्रभावी अनुसंधान एवं विकास प्रशासन से जोड़ने हेतु 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार संकेतक जो है, हमारे नवाचार जो विज्ञान है उसका रिसर्च होगा, ठीक है। उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कर लिए कि भाई हम कैसे नवाचार चीजों पर रिसर्च करें। तो वो कहां पर हुआ है और वो किसने किया है, तो वो किसने किया है, राष्ट्रीय विज्ञान संचार नीति अनुसंधान संस्थान NISCPR, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो। राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान ने 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। किस देश में लगभग 40 वर्षों में पहली बार खुरपका मुंहपका रोग, खुरपका मुंहपका रोग की पुष्टि हुई है, तो ये हमारे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, अंतरराष्ट्रीय सेगमेंट में मैंने कवर किया है, वो है जर्मनी। और इसका टेक्निक भी बताया था, जर्मनी में छुपा है जर्म, और जर्म से कौन सा रोग हो जा रहा है, खुरपका मुंहपका रोग, ठीक है। तो ये जर्मनी में एक बीमारी निकली है जिसका नाम है खुरपका मुंहपका रोग, और ये 40 वर्षों में पहली बार है। तो कौन सा देश है, जर्मनी, ठीक है। इसको टेक्निक भी मैंने आपको बता दिया है। एनीमिया फोन तकनीक को किसने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को हस्तांतरित किया है, तो ICMR हमारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद है, इसने एक तकनीक को हासिल किया है, कहां से, कार्नेल विश्वविद्यालय जो USA का विश्वविद्यालय है, वहां से हमने एक तकनीक को ले लिया है, अडॉप्ट कर लिया है, पैसे देकर खरीद लिया है, और उस तकनीक से हम बहुत कुछ चिकित्सा में बदलाव कर पाएंगे। और उस तकनीक का नाम क्या है, तो एनीमिया फोन, ठीक है। उस तकनीक का नाम क्या है, एनीमिया। अच्छा, एनीमिया एक बीमारी होती है, वो बीमारी किसकी कमी से, आयरन की कमी से होती है, और ये किससे संबंधित है, खून से। जब किसी इंसान के शरीर में खून नहीं बन पाता, हमेशा उसके शरीर में कमी ही रहती है, तो उसको, उस बीमारी को बोलते हैं एनीमिया, ठीक है। रोग की, खून की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने किस आकाशगंगा से संबंधित अब तक की सबसे लंबी टाइटल टाइडल टेल की खोज की है। देखो टाइडल टेल क्या है,
जो पुच्छल तारा आपने सुना होगा, तो वो जो जो सबसे बड़ी टेल जो बनी है, टाइडल टेल, उसकी खोज की है भारतीय खगोल भौतिक संस्थान के शोधकर्ताओं ने आकाशगंगा में। तो ऐसी जो टाइडल टेल है, उसका नाम क्या रखा है? उसका नाम रखा है NGC 3785। ठीक है, उस कौन से आकाशगंगा से संबंधित है? NGC 3785, NGC 3785, NGC 3785, NGC 3785, 3785। अब जरा सा इसको थोड़ा सा कुछ ऐसा सोच लेते हैं ताकि ऑप्शन में दिखे तो कम से कम कुछ तो हमें 3785 पे पकड़ पाए। तो क्या आपके दिमाग में कुछ आ रहा है? टाइडल टेल की बात हो रही है। टेल का मतलब होता है पूंछ, पूंछ को 85, पूंछ 85, पूंछ 85, ऐसा कुछ सोचो, कुछ भी आप सोच सकते हो। NGC 3785, NGC 37। अब देखो मैं डायरेक्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो मुझे जो दिमाग में नहीं आ रहा है इस समय, लेकिन आप सोचो टाइडल टेल खोज की गई है NGC 3785, 3785 पूछ पूछ टाइडल टेल। टेल को मैं पूंछ से कनेक्ट करूंगा भाई, पूंछ से, तो पूंछ को 5 से हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो एक शब्द तो क्लियर हो गया, लास्ट में 5 है। ठीक है, तो 3785 तो ऑप्शन में आएगा। तो ये दिमाग भले आपको लग रहा हो कि ये बेहुदा सा ये वो टेक्निक है, बट मैंने बार बार बताया, ये खेल आपके एग्जाम में काम आएगा। एग्जाम में ऑप्शन में आप जो जो एक इंटेलिजेंस गेस होता है, इंटेलिजेंट गेस आप मार पाएंगे इन सब चीजों से। इसरो के अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला है? तो मैंने बताया वी नारायणन ने, और इन्होंने चंद्रयान 5 मिशन भी लॉन्च किया है। 5वां मिशन अभी अभी जस्ट लॉन्च किया है, तो ये भी आपको अभी मैंने पढ़ाया। वी नारायण ने किसकी जगह ली है? तो हमारे जो एस सोमनाथ थे, उनकी जगह ली है वी नारायण ने। चंद्रयान 2 जो हमारा मिशन फेल हुआ था, उसमें एस सोमनाथ ही थे, और प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें गले लगाया था और आंख से आंसू भी इनके बहे थे। लेकिन उसके बाद से तीसरा और चौथा इन्होंने सक्सेसफुल किया, और 5वें की बारी आ रही है, और 5वें का अध्यक्ष कौन है? वी नारायणन। ठीक है, तो याद रखना वी नारायणन 5वें में। 5 शक्तियां, 5 शक्तियां किसके हैं? नारायण स्वामी के अंदर है। भगवान नारायण देते हैं हमें 5 शक्तियां, तो वी नारायणन आपको याद रखना है, इसरो के अध्यक्ष हैं इस समय। H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा, H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा का मामला कहाँ सामने आया है? तो आंसर है नागपुर, महाराष्ट्र में सामने आया है। H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा का मामला कहाँ सामने आया है? तो आंसर होगा नागपुर, महाराष्ट्र में सामने आया है। किस संस्था के शोधकर्ताओं ने स्तन कैंसर के उपचार के लिए एक उन्नत इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो किस संस्था के शोधकर्ताओं ने ये किया है स्तन कैंसर के उपचार के लिए? तो भाई हमारी सारी आईआईटी कुछ अच्छा अच्छा काम कर रही है इस समय। तो अभी हमने आईआईटी रुड़की के बारे में पढ़ लिया, जो कि एक ऐसा उन्होंने आविष्कार कर लिया है कि हम बता सकते हैं कि आदमी को पेन कितना है, उसके अंदर दर्द कितना है, वो सब पता करने के लिए, तनाव महसूस करने के लिए। और अभी आईआईटी गुवाहाटी ने एक बढ़िया काम किया है। दो संस्थाएं, आईआईटी गुवाहाटी, ठीक है, असम में है, और बोस संस्थान कोलकाता, ये दोनों पास पास के ही हैं, कोलकाता से बगल में ही असम है। तो इन दोनों के आईआईटी ने कहा कि भाई चलो कुछ डिसाइड करते हैं, तो उन्होंने एक इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है, और किस उपचार के लिए? तो ब्रेस्ट कैंसर के उपचार के लिए। ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी एंड बोस संस्थान कोलकाता ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस आकाशगंगा के अंतिम छोर में नवजात आकाशगंगा NGC 3785, मैंने बोला तो था, जिसको टाइडल टेल बोला जाता है, तो नवजात आकाशगंगा के निर्माण की खोज की गई है। मतलब एक नई आकाशगंगा के बारे में हमने खोज किया है, और उसका नाम क्या है? NGC 3785 टाइडल टेल, जिसको बोलते हैं। 5 से हमने पूंछ से 5 को कनेक्ट किया था, देखो मुझे याद आ गया। तो NGC 3785। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान यानी CARI की नई इमारत का शिलान्यास कहाँ किया है? तो मैक्सिमम ये जो आयुर्वेद संस्थान है या कोई भी संस्थान होता है, तो कोशिश रहती है कि हम दिल्ली में ही उसका शिलान्यास कर लें। तो दिल्ली में ही अक्सर अंतर्राष्ट्रीय बैठकें भी दिल्ली में अगर ऑप्शन में आ जाए, तो आप इंटेलिजेंस गेस मार के चले आना, क्योंकि इसके 90% चांसेस कि वो आपका सही हो जाएगा एग्जाम में। तो रोहिणी दिल्ली में क्या चीज किया गया है? केंद्रीय आयुर्वेद संस्थान का एक नई बिल्डिंग बनाई गई है। ठीक है, आयुर्वेद संस्थान की नई बिल्डिंग कहाँ बनाई गई? रोहिणी दिल्ली में। टुलारेमिया, ये खरगोश बुखार है, ठीक है, जिसको टुलारेमिया बोलते हैं, इसका संक्रमण किस देश में फैला है? तो अमेरिका में खरगोशों के बीच में, एक बेचारों के बीच में, इतने क्यूट क्यूट खरगोश होते हैं, रैबिट होते हैं, उनके बीच में एक संक्रमण फैल गया है, और वो संक्रमण अमेरिका का संक्रमण है। तो वो उसको बीमारी का नाम क्या है? टुलारेमिया। क्या है? टुलारेमिया। टुलारेमिया एक खरगोश का एक बुखार है, जो कि कहाँ फैला है? यूएसए में फैला है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने किस मिशन को लॉन्च किया है? तो स्पारडेक्स, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था। स्पारडेक्स का फुल फॉर्म क्या है? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। क्या है? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। किस देश ने मार्बर्ग वायरस यानी MVD के प्रकोप को समाप्त घोषित किया है? तो मार्बर्ग वायरस जो है वो कौन सा देश करेगा? वो रवांडा कर रहा है। तो रवांडा ने क्या किया है कि एमवीडी मार्बर्ग वायरस डिजीज,
तो मारबर्ग वायरस डिजीज के प्रकोप को समाप्त घोषित कर दिया कि भाई अब रवांडा में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकोप नहीं है। तो वो देश कौन सा है? रवांडा। और वो कौन सी बीमारी के प्रकोप से मुक्ति पाए हैं? तो मारबर्ग वायरस रोग, यानी एमवीडी, मारबर्ग वायरस डिजीज। किस संस्था ने 576, देखो एक कितना बढ़िया है, 567 यानी 567 व्यक्तियों को एक साथ वर्मम चिकित्सा देने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो वर्मम चिकित्सा एक साथ दे दिया कितने लोगों को? 500 यानी 567 यानी 567 को वर्मम चिकित्सा देने का एक साथ रिकॉर्ड बनाया है। तो वो देश कौन सा, वो जो संस्थान कौन सा है हमारा? वो राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान NIS है। कौन सा संस्थान है? राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान NIS। चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने किस मील के पत्थर को हासिल किया है? तो भाई चीन ने क्या किया? 9 घंटे का अंतरिक्ष वॉक करा दिया है। मतलब वहां पे जो भेजे उन्होंने अपने एस्ट्रोनॉट्स, उन्होंने 9 घंटे तक अंतरिक्ष में वॉक किया। ये एक मील का पत्थर हासिल हुआ है। आज तक के देश इतिहास में कोई भी ऐसा नहीं कर सका है और चाइना ने एक कार्यक्रम कर लिया है। 9 घंटे तक अंतरिक्ष वॉक नाम का एक मील का पत्थर हासिल कर लिया। मील का पत्थर मतलब एक सेट मार्क बना लिया कि चीन के लोग 9 घंटे तक अंतरिक्ष वॉक कर सकते हैं रिसर्च के लिए। तो बाकी देश भी करेंगे अभी। हाल ही में किस देश में डिंगा डिंगा वायरस फैला है? तो डिंगा डिंगा वायरस कहाँ फैला है? युगांडा में। तो युगांडा में कौन सा वायरस फैला है? डिंगा डिंगा। तो युगांडा में डा लास्ट में लगा है और इस डा से हम कनेक्ट कर लेंगे डिंगा डिंगा को, ठीक है। तो युगांडा में कौन सा वायरस फैला है? डिंगा डिंगा। और जर्मनी में कौन सा? खुरपका मुंह पका। ये रोग कहाँ पे था? जर्मनी में, जर्म से हो जाता था। तो डिंगा डिंगा युगांडा। देश का पहला अत्याधुनिक जियो साइंस म्यूजियम, देखो बहुत ही वर्ल्ड क्लास जियो साइंस म्यूजियम हम बना रहे हैं, उसका उद्घाटन कहाँ कर रहे हैं? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। कहाँ कर रहे हैं? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। देश का अत्याधुनिक पहला है, देश का पहला है और अत्याधुनिक जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ कर रहे हैं? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कर रहे हैं। हालिया अध्ययन में पाया गया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक बोतली से बनने वाले नैनो प्लास्टिक किस स्वास्थ्य जोखिम का कारण बनते हैं? तो देखो जो हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज करते हैं, फाइबर के गिलास में पीते हैं, चाय पीते हैं फाइबर ग्लास में, तो ऐसा होता क्या है कि उसमें नैनो पार्टिकल्स, जो हमारे प्लास्टिक का बहुत छोटा कण है जो हमें दिखता नहीं है और हमें पता भी नहीं चलेगा, वो हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं और इससे एक स्वास्थ्य जोखिम डेवलप हो जाता है जिसको बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अगर आपके शरीर में डेवलप हो गया तो कल को बीमारी कोई होती है और आप एंटीबायोटिक खाएंगे तो आपको फायदा नहीं करेगा। तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है ये किस कारण से हो रहा है? सिंगल यूज प्लास्टिक बोतलों में हम जो खाना खा रहे हैं उसके कारण से हो रहा है, ठीक है। ये एक अध्ययन में पाया गया है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। भारत जन द्वारा डेटा संग्रह के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो भारत डेटा सागर। क्या शुरू की गई है? कौन सी पहल? भारत डेटा सागर। भारत जन द्वारा डाटा संग्रह के लिए कौन सी पहल शुरू की गई? तो आंसर है भारत डेटा सागर। भारत डेटा सागर पहल शुरू की गई है। भारत जन द्वारा डेटा संग्रह के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो आंसर होगा भारत डेटा सागर। हाल ही में हुए अध्ययन के अनुसार बिहार में कैंसर के मामलों के लिए किस तत्व को जिम्मेदार ठहराया गया है? तो आंसर है मैग्नीज, ठीक है। हाल ही में हुए अध्ययन के अनुसार बिहार में कैंसर के मामलों के लिए किस तत्व को जिम्मेदार ठहराया गया है? तो आंसर है मैग्नीज। मैग्नीज से क्या है, बिहार में बहुत ज्यादा कैंसर हो गया है लोगों को, तो मैग्नीज तत्व को जिम्मेदार ठहराया गया है। भारत ने अपनी तरह का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट, देखो कीटनाशक रोधी बॉडी सूट बनाया है और भारत ने पहला बनाया है अब तक में। वो किस नाम से नामकरण किया है? तो आंसर है किसान कवच। क्या नाम है? किसान कवच। किसान कवच नाम से हमने एक कीटनाशक रोधी बॉडी सूट बना लिया है। हाल ही में कहाँ में एक रेस्टोरेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड से 11 भारतीयों की मौत हो गई है? कार्बन मोनोऑक्साइड जो पॉइजनिंग है उससे 11 भारतीयों की मौत हो गई है। तो एक रेस्टोरेंट में 11 भारतीय मरे हैं, वो हमारे भारत में नहीं, जॉर्जिया के गुडौरी शहर में, जॉर्जिया कंट्री के गुडौरी, जॉर्जिया क्या है? एक यूरोपियन कंट्री है, वहां के गुडौरी शहर में 11 भारतीयों की मौत हो गई है। किससे? कार्बन मोनोऑक्साइड से। इंपॉर्टेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड से 11 भारतीयों की मौत हो गई है। कहाँ के? जॉर्जिया के गुडेरी शहर में। भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये डायबिटीज बायो बैंक हमने स्थापित किया है कहाँ पर? चेन्नई में स्थापित किया है। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 किसने जारी की? तो डब्ल्यूएचओ ने जारी की है। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 किसने जारी की? डब्ल्यूएचओ ने। और भारत का लक्ष्य है कि मलेरिया के मामले हमारे भारत में पूरी तरीके से जीरो हो जाएंगे 2027। ये हमारे भारत का लक्ष्य है। क्या आपको लगता है कि 2027 तक मलेरिया पूरी तरीके से भारत से दूर हो पाएगा? मुझे नहीं लगता। आपका क्या कहना है? ऐसे ही टीबी का लक्ष्य हमने रखा था 2025 तक में हम खत्म कर लेंगे, लेकिन हम नहीं कर पाए। तो देखते हैं, कोशिश पर हम करते हैं। कोशिश करना भी एक अपने आप में जीत होती है।
गूगल ने कौन सा नया चिप लॉन्च किया है? तो आंसर क्या है? विलो। गूगल ने कौन सा चिप लॉन्च किया है? विलो। और आपको याद होगा अभी हम लोगों ने पढ़ा था, माइक्रोसॉफ्ट में भी एक चिप लॉन्च किया था, और एक और अभी इसी इसी का इसी हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन भले आपको ऐसे याद ना रहा हो, लेकिन एग्जाम में पढ़ेंगे, क्वेश्चन सामने आएगा तो आपको याद आ जाएगा। केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस वर्ष तक अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो 2035 तक जो जितेंद्र सिंह है ना, उन्होंने बोला है कि 2035 तक हम भी अपना स्पेस स्टेशन बनाएंगे। कब तक? 2035 तक। यानी 2025 चल रहा है, 10 साल में हमारा टारगेट होगा कि हम भी अपना एक स्पेस स्टेशन बनाएंगे, अमेरिका और चाइना की तरह। भारतीय वैज्ञानिकों ने किस गंभीर चिकित्सा स्थिति के लिए पहली बार मानव जीन थेरेपी विकसित की है? तो मानव जीन थेरेपी विकसित की है जो गंभीर बीमारियां उसके लिए, और वो बीमारी कौन सी है? हीमोफीलिया ए, ठीक है। वो हीमोफीलिया ए जो होता है, हीमोफीलिया का मतलब है कि जिसको हीमोफीलिया होता है, ये पीएच कैटेगरी में आते हैं इनको, मतलब इसको भारत सरकार ने इसको पीएच कैटेगरी में दिया है। जिसको हीमोफीलिया रोग होता है वो पीएच कैटेगरी का लेकर आरक्षण ले सकता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ हीमोफीलिया क्या होता है। तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि जिनका खून नहीं जमता, मान लो आपको घाव लग गया तो आपका तुरंत जम जाता है, लेकिन जिनको खून नहीं जमता है तो उनको हीमोफीलिया बीमारी उसको बोलती हैं। अच्छा, खून का रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है? तो वो भी कौन सा होता है? विटामिन के, ठीक है। किस संस्थान ने भ्रूण मस्तिष्क की अत्यधिक विस्तृत 3D छवियां जारी की है? तो भ्रूण मस्तिष्क जो है हमारा, भ्रूण के मस्तिष्क का एकदम 3D छवि जारी करने वाला एक और आईआईटी हमारे सामने आता है, और वो आईआईटी अक्सर टॉप, भारत में टॉप आईआईटी में गिना जाता है, वो है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने जो भ्रूण मस्तिष्क है, भ्रूण के अंदर का जो मस्तिष्क है, उसका एक 3D छवि जारी करने वाला देश का कॉलेज बन गया है आईआईटी मद्रास। विश्व की सबसे उम्र दराज किस पक्षी ने 74 वर्ष की आयु में अंडा दिया है? तो ये भी एक मिरेकल ही है। एक 74 साल की एक पक्षी है, उसने, और ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा उम्र दराज पक्षी है, उसने क्या दिया? 74 साल की उम्र हो गई थी और उसने एक अंडा दिया है। और उस उम्र दराज पक्षी का नाम क्या है? विजडम। कौन सी पक्षी है? विजडम। और ये विजडम किस प्रजाति का पक्षी है? तो आपको याद रखना है लेसन अल्बाट्रॉस। लेसन अल्बाट्रॉस, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेसन अल्बाट्रॉस की प्रजाति है, और विजडन नाम का पक्षी है। 74 वर्ष की आयु में इसने अंडा दिया है। प्रोबो 3 मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया? प्रोबा 3 मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो मैंने बताया जितना भी सैटेलाइट मिशन और ये सब मिशन होता है वो कहाँ से? हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से ये लॉन्च होता है। यह मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो पीएसएलवी C-59। पीएसएलवी C-59 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, पीएसएलवी C-59 रॉकेट से प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च किया गया। पीएसएलवी C-59 प्रोबा 3, ठीक है, प्रोबा 3 CSLV P-59। किस उपग्रह को फ्रेंच गुयाना से प्रक्षेपित किया गया है? तो हमारा एक उपग्रह है भाई, एक उपग्रह हमको बनाना था, तो उसके लिए पूरा पूरा हम क्यों भेजेंगे सैटेलाइट व्हीकल? तो हम बगल में किसी कंट्री से बोल देते हैं भाई तुम भेज रहे हो, मेरा भी भेज देना। तो फ्रेंच गुयाना से हमने प्रक्षेपित किया है, वो है सेंटिनल-1C उपग्रह। सेंटिनल-1C सैटेलाइट, क्योंकि एक सैटेलाइट जब लॉन्च किया जाता है तो एक साथ 84-85 भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सेंटिनल-1C उपग्रह जो है उसके, अब ये अभी हो सकता है हमारे पास लौट ना रहा हो, तो हमने किससे कांटेक्ट किया? हमने कहा फ्रेंच गुयाना तुम डाल रहे हो ऊपर, भेज रहे हो अपना सैटेलाइट, एक सैटेलाइट हमारा भी उसमें भेज देना, पैसे ले लेना हमसे, तो इससे हमारे पैसे बच जाते हैं, ठीक है। तो सेंटिनल-1C उपग्रह को किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो ये जो उपग्रह है फ्रेंच गुयाना का, उसका नाम है वेगा सी। वेगा सी ये रॉकेट है जिसके द्वारा इसको भेजा गया है, वेगा सी। क्या नाम है? सेंटिनल-1C उपग्रह, सेंटिनल-1C उपग्रह। विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन WMTC 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर होगा चेन्नई, भारत में आयोजित हुआ है। विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन WMTC 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो आंसर है चेन्नई, भारत में आयोजित हुआ है। गूगल गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर GSEC कहाँ स्थापित किया गया है? हैदराबाद, तेलंगाना में। गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर, गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? हैदराबाद, तेलंगाना में। हाल ही में किस राज्य में 13 साल बाद जापानी इंसेफ्लाइटिस का पहला मामला दर्ज हुआ है? तो जापानी इंसेफ्लाइटिस मिला है हमारे दिल्ली में। 13 साल के बाद ये बीमारी सामने आई है, इसका ट्रिगर हुआ है, ये इसको बोला जाता है जापानी इंसेफ्लाइटिस। और कहाँ पर? दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में। गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर कहाँ स्थापित हुआ है? हैदराबाद, तेलंगाना में। एनटीपीसी ने कहाँ पर दुनिया का पहला CO2 से मेथनॉल रूपांतरण सुविधा स्थापित किया है? तो विंध्याचल संयंत्र, मध्य प्रदेश में।
एनटीपीसी ने कहाँ पर दुनिया का पहला CO2 से मेथनॉल रूपांतरण सुविधा स्थापित किया है? विंध्याचल संयंत्र, मध्य प्रदेश में। किस राष्ट्रीय उद्यान में कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बच्चे का जन्म हुआ है? तो आंसर है मरु राष्ट्रीय उद्यान। ये राजस्थान का एक राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बच्चे का जन्म हुआ है। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है उसके बच्चे का जन्म किया गया आर्टिफिशियल गर्भाधान के माध्यम से। वो कौन सा है? मरु राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान। मरु राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान। कृत्रिम वर्षा के लिए अपनी तरह का पहला क्लाउड चैम्बर कहाँ निर्मित किया गया है? तो पुणे के अंदर कृत्रिम वर्षा के लिए क्लाउड चैम्बर ही बना दिया गया है। उसका नाम है भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे के द्वारा क्लाउड चैम्बर, अपनी तरह का पहला ये क्लाउड चैम्बर बनाया गया है भारत में। कहाँ पर? पुणे में। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? वो है जितेंद्र सिंह। ठीक है, जितेंद्र सिंह ने ही बोला है कि 2035 तक हम क्या बनाएंगे? हम स्पेस स्टेशन बना लेंगे अपना। तो ये जो केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने, इन्होंने कहा कहाँ पर बायोपॉलीमर के लिए भारत का पहला प्रदर्शन सुविधा तंत्र का उद्घाटन किया है? तो बायोपॉलीमर के लिए भारत का पहला प्रदर्शन सुविधा तंत्र का उद्घाटन पुणे, महाराष्ट्र में किया है। कहाँ पर किया है? पुणे, महाराष्ट्र में। किस मंत्रालय ने थीमेटिक हब्स की स्थापना की घोषणा की है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। किस मंत्रालय ने थीमेटिक हब्स की स्थापना की घोषणा की? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। किस मिशन के तहत इसकी स्थापना की घोषणा की है? तो वो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन है। कौन सा मिशन है? राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की अवधि क्या है? तो वर्ष 2023-24 से लेकर वर्ष 2030-31 तक। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की अवधि क्या है? वर्ष 2023-24 से लेकर वर्ष 2030-31 तक। नदी पारिस्थितिकी तंत्र का आकलन करने के लिए किन संस्थानों ने मिलकर सी नर्मदा स्थापित किया है? नदी पारिस्थितिकी तंत्र का आकलन करने के लिए किन संस्थानों ने मिलकर सी नर्मदा स्थापित किया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर। ठीक है, नदी पारिस्थितिकी तंत्र का आकलन करने के लिए किन संस्थानों ने मिलकर सी नर्मदा स्थापित किया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर। सी नर्मदा का पूरा नाम क्या है? सी नर्मदा का पूरा नाम क्या है? सेंटर फॉर नर्मदा रिवर बेसिन मैनेजमेंट। क्या नाम है? सेंटर फॉर नर्मदा रिवर बेसिन मैनेजमेंट। किस देश के वैज्ञानिकों ने रोबोटिक चेहरों पर, ठीक है, रोबोटिक चेहरों पर जीवित त्वचा ऊतक जोड़कर मुस्कुराने का तरीका विकसित किया है? तो भाई ऐसा ये जापान ही कर सकता है। जापान के वैज्ञानिकों ने, और ये टोक्यो विश्वविद्यालय जो है वहां के वैज्ञानिकों ने किया है। क्या किया है कि भाई रोबोट के ऊपर अभी तक क्या पहनाया जाता था? रोबोट के ऊपर पहनाया जाता था एक मास्क, प्लास्टिक का, ठीक है, मास्क पहना जाता था। लेकिन इन्होंने क्या किया है? जीवित त्वचा ऊतक का यूज किया है, जिससे रोबोट में अब जो स्माइल है उसका वो एकदम जीवित की तरह, जीवित व्यक्ति जिस तरह स्माइल करता है उस तरह का स्माइल होगा। और उन्होंने एक जीवित त्वचा ऊतक का इस्तेमाल किया है। ठीक है, जीवित त्वचा ऊतक का। और ये जो पहले बंद अभी जो रोबोट्स वगैरह में जो मास्क लगाया जाता है वो प्लास्टिक का रहता है। प्लास्टिक को क्या बोलते हैं उसको? वो जो सॉफ्ट वाली प्लास्टिक होती है उसका एक नाम है, नाम नहीं याद आ रहा। भारत कौन सा देश बनने के लिए तैयार है जिसके पास अपना गहरा समुद्री मिशन होगा? तो भाई ये छठा नंबर का, भारत छठे नंबर का नेवल में अचीवमेंट है। हम छठे नंबर के वो देश बन गए हैं जिनके पास अपने तरीके का पहला गहरा समुद्री मिशन यानी डीप सी मिशन होगा। डीप सी मिशन के लिए अभी भारत बहुत सारे देश नहीं है, केवल पांच पांच ही देश हैं जो डीप सी मिशन कर चुके हैं। अभी उनमें भारत भी शामिल हो चुका है जो डीप सी मिशन के लिए तैयार है। किस संगठन ने वैश्विक क्षय टीबी की रिपोर्ट 2024 जारी की है? तो टीबी की रिपोर्ट जारी करने वाला जो संगठन है वो WHO ही है। और 2023 में टीबी के सर्वाधिक मामले हमारे कहाँ पर हैं? भारत में है। पूरे विश्व में 26% जो टीबी का मामला है वो कहाँ पे आ रहा है? वो भारत में आ रहा है। पूरे देश में सबसे ज्यादा टीबी कहाँ पे हो रहा है? 26% टीबी का मामला यहीं पे है। और टीबी उन्मूलन का लक्ष्य हमारा क्या था? 2025 आ गया और पूरे विश्व में हम टीबी में सबसे आगे हैं। तो ये पूरी तरीके से ये जो मिशन था टीबी उन्मूलन का वो पूरी तरीके से फेल हो गया है, कंप्लीटली फेल हो गया है। तो क्योंकि पूरे विश्व में हम सबसे ज्यादा टीबी हमारे भारत में, और हमारा लक्ष्य था कि 2025 तक खत्म कर लेंगे। 2025 का आधा महीना बीत गया है। अब मैजिक नहीं होने वाला है कि हम टीबी पूरी तरीके से खत्म कर लें। तो याद रखना, दुनिया में टीबी का सर्वाधिक मामला भारत में है। 100 में से 26 लोग भारत के हैं। दूसरे और तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया है जिसमें 10% लोग हैं। दूसरे नंबर पर चाइना है, 6.8% है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है। कौन सा देश है? मलेरिया मिस्र। एम से मलेरिया होता है, एम से मिस्र होता है। एम से मलेरिया, एम से मिस्र। मलेरिया मुक्त घोषित किया है WHO ने। किस देश को? मिस्र को। किन देशों ने हिंदू प्रशांत क्षेत्र यानी इंडो पैसिफिक
क्षेत्र में लिए कैंसर मूनशॉट पहल की शुरुआत की है। कैंसर मूनशॉट पहल किन देशों ने? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान। इसको क्वाड देश कह सकते हैं। हिंद प्रशांत इंडो पैसिफिक ओशन में जो क्वाड देश हैं यानी यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत, इन्होंने मून शॉट पहल की अ, शुरुआत की है। कुष्ठ रोग जिसको लेप्रोसी कहते हैं और लेप्रोसी पूरी तरीके से समाप्त हो गया है, वो देश कौन सा है? जॉर्डन। जॉर्डन ने पूरी तरीके से लेप्रोसी को अपने देश से समाप्त कर लिया है। जॉर्डन आप देखोगे ना मैप में, देखिए एक पॉइंट के बराबर है। भारत अगर इतना बड़ा है तो जॉर्डन इतना बड़ा है, तो कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। थोड़े से लोगों के बीच में लेप्रोसी तो खत्म हो ही सकती है। तो फिलहाल कुछ भी हो, अचीवमेंट छोटा या बड़ा नहीं होता, अचीवमेंट अचीवमेंट होता है। तो कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला देश कौन सा है? जॉर्डन। भारत ने किस नई ऑनलाइन वैक्सीन प्रबंधन पोर्टल, यानी वैक्सीन जो ऑनलाइन करेंगे ना उसका मैनेजमेंट के लिए एक पोर्टल जारी किया है जिसका नाम है यू विन। ठीक है, उस पोर्टल का नाम क्या है? यू विन। यू विन। किस विश्वविद्यालय ने यह खोज किया कि शरीर की प्राकृतिक किलर कोशिकाएं कैंसर कोशिकाओं को पहचान और लक्षित कर सकती हैं? वो है साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने। देखो कैंसर क्या है? कैंसर हमारे बॉडी का ही एक सेल होता है। वो सेल जो है अनकंट्रोलेबल रूप से ग्रोथ होने लगती है। कैंसर जिसको होता है, मान लो कहीं घाव है तो वो घाव भरता नहीं। घाव भरेगा कब? जब हम उस पे जो गंदे सेल्स हैं उसका हम रोक दें, उसके डिवीजन को रोक दें, यानी उसके ग्रोथ को रोक दें। तो ऐसी स्थिति में जब कैंसर का ग्रोथ जब अनकंट्रोल हो जाता है तो वो जगह मास से बढ़ने लगती है और बहुत सारे पस बढ़ता चला जा रहा है। तो उसको लिए क्या करते हैं? उस पूरे पूरे सेल को खत्म कर देते हैं। तो ऐसे में एक खोज हुई है कि हम एक प्राकृतिक किलर कोशिकाएं ऐसा डाल दें हमारे बॉडी के अंदर कि जहां पर कैंसर का ये जो डेवलपमेंट स्टेज हो रहा है, तो वो प्राकृतिक किलर यानी वो जो कोशिकाएं हैं वो ऑटोमेटिकली उस सेल को क्या करने लगे? किल करने लगे। तो वो बढ़ नहीं पाएगा, और जब बढ़ नहीं पाएगा तो कैंसर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो ये महान खोज करने वाला जो देश है वो कौन सा देश है? साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किया है। क्या नाम है? साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने ये खोज की है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने दो या अधिक पदार्थों से बनी कौन सी मिश्रित झिल्ली विकसित की है? तो दो या दो से अधिक पदार्थों से बनाने वाली मिश्रित झिल्ली कौन सी है? मिक्स्ड मैट्रिक्स मेम्ब्रेन, ट्रिपल एम नाम दिया गया है। ठीक है, ट्रिपल एम। मानव मस्तिष्क में किस पदार्थ की खोज की है और इसे लेकर गंभीर वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया है? वो है माइक्रोप्लास्टिक्स। देखो अब सबसे बड़ा चीज है, हम चाय पीने जाते हैं और चाय जब हम पीते हैं तो वो किस में देता है? चाय चाय देता है ग्लास की कप में। पानी भी आपके सामने बॉटल होगी। बहुत सारे जो लोग व्यूवर्स देख रहे होंगे, गारंटी दे रहा हूँ, वो सामने बॉटल, प्लास्टिक की बॉटल रख रहे होंगे, उसमें पानी भरा है, 2 दिन तक पानी भरा रह जाता होगा, उसमें फिर आ जाता है माइक्रोप्लास्टिक्स। वो दिखता नहीं है माइक्रोप्लास्टिक्स, और माइक्रोप्लास्टिक्स कभी कभी क्या होता है, पानी के टेस्ट को भी बदल देते हैं। 2 दिन बॉटल में पानी भर के रखिए, फिर दूसरे दिन पीजिए, देखिए आपको टेस्ट बदला हुआ आएगा। वो टेस्ट बदला कहाँ से है? वो उसमें हुआ है रिएक्शन, उसमें ढेर सारे माइक्रोप्लास्टिक्स हो गए हैं। और इन्हीं सब कारणों से, चूंकि हम प्लास्टिक बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, इन्हीं कारणों से हमारे मानव मस्तिष्क में भी वो प्लास्टिक पहुंच गया है, और ये एक गंभीर वैश्विक कार्रवाई हो चुकी है। इसका आह्वान किया है वैज्ञानिकों ने। ठीक है, वो माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे ब्रेन तक पहुंच चुका है। तो इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि प्लास्टिक के बर्तनों को दूर कर रखिए। अगर आप पीना चाहते हो तो ग्लास का शीशा ले लो, उसमें पानी भर के उसको ढक्कन लगा के रख लो। ठीक है, तो ग्लास में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये प्लास्टिक जो लोकल क्वालिटी का है वो सब बहुत नुकसानदेह है, इसको अवॉइड करिए। दुनिया में पहली बार फेफड़ों के कैंसर के टीके का परीक्षण कितने देशों में शुरू हुआ है? तो फेफड़ों का जो कैंसर है उसका टीका बना लिया गया है। 7 देशों में परीक्षण शुरू हुआ है। 34 साइट्स हैं। 34 साइट्स हैं, 7 देशों की कितने एरिया है? 34 साइट्स बना दी गई हैं, वहां पर कैंसर के टीकों का एक्सपेरिमेंट शुरू हो चुका है। और ये 7 देश कौन से हैं? तो बड़े बड़े देश हैं। कौन सा? यूके है, यूएस है, जर्मनी है, हंगरी है, पोलैंड है, स्पेन है, तुर्की है। अच्छा याद रखना, इसमें फ्रांस नहीं है बॉस। तो यूके, यूएस, जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, स्पेन एंड तुर्की, इन देशों ने कैंसर, फेफड़ों के कैंसर के टीके का परीक्षण स्टार्ट कर दिया गया। और इस वैक्सीन का नाम क्या रखा है? टीके का, टीका जो बनाया गया कैंसर का, फेफड़ों के कैंसर का, उसका नाम है BNT116। 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 एमपॉक्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में किसने घोषित किया है? एमपॉक्स, मंकी पॉक्स जिसको बोलते हैं, तो अफ्रीका जो सीडीसी है, अफ्रीका रोग नियंत्रण रोकथाम केंद्र ने इसको बहुत ही आपातकाल, इमरजेंसी जैसी सिचुएशन हो गई है एमपॉक्स फैलने में वहां पे। आइवरी कोस्ट अफ्रीका में, अफ्रीका का एक आइवरी कोस्ट है। पहला मलेरिया का टीका किसने लॉन्च किया है? मलेरिया का टीका आइवरी कोस्ट अफ्रीका में पहली बार जारी हुआ है। अफ्रीका में है, पूरी दुनिया में, अफ्रीका में। तो किसने लॉन्च किया है, किसने जारी किया है? हमारी ही भारत के सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने मिलकर
कहाँ पर? आइवरी कोस्ट, अफ्रीका में पहला मलेरिया का टीका लॉन्च किया है। किस संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए डब्ल्यूएचओ सहयोगी केंद्र सीसी के रूप में नामित किया गया है? वो कौन सा संस्थान है? तो वो है भारतीय चिकित्सा धरोहर संस्थान। कौन सा संस्थान है? भारतीय चिकित्सा धरोहर संस्थान, NIIMH, हैदराबाद। बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस किन देशों द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो अलायंस किन देशों द्वारा? भारत, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान और यूरोपीय संघ। किन देशों के द्वारा बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस किन देशों द्वारा लॉन्च किया गया है? भारत, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान और यूरोपीय संघ। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने किस संस्थान को पारस्परिक पारंपरिक चिकित्सा में मूलभूत और साहित्यिक अनुसंधान के लिए डब्ल्यूएचओ सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है? तो वो कौन सा संस्थान है? तो हैदराबाद का संस्थान राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा धरोहर संस्थान, NIIMH। ठीक है, फिर से मैं पढ़ता हूँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने किस संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मूलभूत और साहित्यिक अनुसंधान के लिए डब्ल्यूएचओ सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है? पारंपरिक चिकित्सा में डब्ल्यूएचओ का सहयोगी बन रहा है वो संस्थान, और उसका नाम है मूलभूत साहित्यिक अनुसंधान के लिए ये सहयोगी बन रहा है। और वो संस्थान कौन सा है भारत का? तो राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा धरोहर संस्थान, NIIMH, और ये कहाँ पर है? हैदराबाद में। तो इस तरह से हमने कवर कर लिया, बहुत साइंस सेगमेंट को हमने कवर कर लिया है। अगला सेगमेंट हमारा होगा पर्यावरण, उसके बाद हम खेल और विविध में आएंगे, और इस तरह से हमारा ये सेगमेंट खत्म होगा। और आप लोग इसको बहुत एंजॉय कर रहे हैं, मुझे बहुत पसंद आ रहा है। आप लोग इसको वॉच भी कर रहे हो, और जो लोग वॉच कर रहे हैं वो उनको बेनिफिट भी हो रहा है। तो बेनिफिट कर अगर हो रहा है तो थोड़ा सा अच्छा सा कमेंट कर देंगे तो मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा, और मैं जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।